राधे राधे दोस्तों। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अनेकों रूप हैं और उन्हीं के अनेकों रूप में से उनका एक रूप है श्री जगन्नाथ जी का, जिनकी रथ यात्रा संपूर्ण भारत में सुप्रसिद्ध है, जिसमें शामिल होने के लिए न केवल भारत से अपितु देश विदेश से भी लोग आते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इस रथ यात्रा की बात करेंगे और आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूँ तो रथ यात्रा से संबंधित कई सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, पर कुछ ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जिन्हें अधिक महत्वता प्राप्त है, जिसमें शामिल एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी सुभद्रा को नगर भ्रमण की इच्छा हुई। तब भगवान श्री जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर बैठकर नगर भ्रमण के लिए गए। तब भगवान श्री जगन्नाथ अपनी मौसी गुंडिचा देवी के घर भी गए थे और 7 दिनों तक मौसी के यहाँ विश्राम किया। तभी से ही यह यात्रा श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का प्रारूप बन गई। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार श्री वेदव्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी कि वे अपने सभी भक्तों को दर्शन दें। इस प्रार्थना के उत्तर में भगवान ने इस रथ यात्रा का आयोजन किया था। यह भी कहा जाता है कि रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ का अपने भक्तों के साथ आनंद विहार करने का एक तरीका है। वे रथ पर सवार होकर शहर की गलियों में घूमते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देकर उनका उद्धार करते हैं। तो दोस्तों, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के तथ्यों में यदि हम उनके रथों की बात करें तो तीनों भगवान के रथों को एक के पीछे एक करके चलाया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम बलभद्र जी का रथ होता है, फिर उसके बाद सुभद्रा जी का रथ होता है और अंत में श्री जगन्नाथ जी का रथ होता है। यदि हम बलराम जी के रथ की बात करें तो संपूर्ण रथ यात्रा में यह रथ सबसे आगे चलता है। भगवान बलराम जी की इस रथ को ताल ध्वज के नाम से भी जाना जाता है और इसकी पहचान यह है कि यह लाल और हरे रंग से सुसज्जित होता है। बलराम जी का यह रथ कुल 43 फीट 3 इंच ऊंचाई का होता है। भगवान बलराम के रथ में कुल 14 पहिए होते हैं और जिस रस्सी से इस रथ को खींचा जाता है उसे वासुकी कहा जाता है। यदि हम सुभद्रा जी के रथ की बात करें तो उनके रथ को दर्पदलन नाम से जाना जाता है। यह काले या नीले रंग का होता है और यह श्री बलराम जी और श्री जगन्नाथ जी दोनों के ही रथों के बीच में चलता है। देवी सुभद्रा का दर्पदलन रथ कुल 42 फीट 3 इंच ऊंचा होता है और इस रथ में कुल 12 पहिए होते हैं। जिस रस्सी से देवी सुभद्रा का यह रथ खींचा जाता है उसका नाम स्वर्णाचूड़ा है। यदि हम भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ की बात करें तो भगवान जगन्नाथ जी का रथ नंदी घोष नाम से जाना जाता है। रथ की ऊंचाई लगभग 45 फीट होती है और उनके रथ में कुल 16 पहिए होते हैं। ये रथ लाल या पीले रंग का होता है। प्राचीन काल में इसी रथ को गरुड़ ध्वज के नाम से भी जाना जाता था तथा इस रथ को शंखचूड़ा नाम की रस्सी से खींचा जाता है। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि यह रथ किसी भी प्रकार के तांबा या अन्य धातु से नहीं बनाए जाते हैं, अपितु इनको बनाने में केवल और केवल अखंड नीम की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। और मैं बता दूं दोस्तों कि इन्हीं रथों पर सवार होकर वह करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित गुंडीचा माता के मंदिर जाते हैं, जहां पर भगवान जगन्नाथ लगभग 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर कौन खींच सकता है इन रथ को। तो कोई भी व्यक्ति जो आस्था के साथ पुरी पहुंचता है वह रथ की रस्सियों के जरिए उसे खींच सकता है, चाहे वह किसी भी पंथ का हो, जाति का हो, धर्म को मानता हो। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति रथ की रस्सियों को पकड़कर खींचता है वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ कुछ ही दूरी तक रथ को खींच सकता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रथ खींचने का मौका मिल सके। वहीं यदि आप रथ को नहीं खींच पाते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। इस रथ यात्रा में पूरे भक्ति भाव से शामिल होने पर ही हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य मिल जाता है। संध्या तक ये तीनों रथ मंदिर पहुंच जाते हैं। अगले दिन भगवान रथ से उतरकर मंदिर में प्रवेश करते हैं और 7 दिन वहीं रहते हैं। गुंडीचा मंदिर में इन 7 दिन में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है, जबकि अन्य तीर्थों के प्रसाद को सामान्यतः प्रसाद ही कहा जाता है। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद का स्वरूप महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी द्वारा मिला। कहते हैं
कि महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए उनके एकादशी व्रत के दिन पुरी पहुंचने पर मंदिर में से किसी ने प्रसाद दे दिया। महाप्रभु ने प्रसाद हाथ में लेकर सत्वन करते हुए दिन के बाद रात्रि भी बिता दी। अगले दिन द्वादशी को सत्वन की समाप्ति पर उस प्रसाद को ग्रहण किया और उस प्रसाद को महाप्रसाद का गौरव प्राप्त हुआ। नारियल, लाई, गजामूल और मालपुआ का प्रसाद विशेष रूप से ही इस दिन मिलता है। ये संपूर्ण रथ यात्रा का त्यौहार कुल 7 दिनों तक चलता है, जिसमें 7वें दिन भगवान को वापस लाया जाता है, जिसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। इस रथ यात्रा की सबसे खास बात यह है कि इस रथ यात्रा में भक्त भगवान से नहीं बल्कि भगवान भक्त से मिलने आते हैं। आज के समय में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बाकी अन्य देशों में भी मनाई जाती है, जैसे कि मॉस्को, सैन फ्रांसिस्को आदि जैसे शहरों में भी आजकल रथ यात्रा मनाई जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।